दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे कुंडली में बनने वाले योग और दोष के विषय में। आज हम देखेंगे नशे का योग कुंडली में कैसे देखा जाता है। कोई आदमी नशे का एडिक्ट कैसे हो जाता है, वह कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर वो नशे को छोड़ नहीं पाता। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, लग्न में यदि कोई नीच का ग्रह आकर बैठ जाए तो आदमी नशे का आदी हो जाता है। नंबर 2, यदि वह नीच का ग्रह कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह हो जाए तो उस चीज के कमिटमेंट का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है, अर्थात नशे के आदी होने का चांस और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। गुरु जैसा कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि वहां पर नीच का हो जाए। दूसरी बात यह हो गई। तीसरी बात, लग्नेश यदि 6, 8, 12 में हो और साथ ही साथ लग्न में यदि कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाए। तीसरी स्थिति जिससे व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है। चौथी स्थिति, सूर्य और चंद्र एक ही भाव में हो और वह जल तत्व राशि हो। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल जो चौथी जो राशि है, मेष, वृष, मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, चौथा, फिर चौथे के बाद 5, 6, 7, 8, 8वां मतलब वृश्चिक, फिर 9, 10, 11, 12, 12 मतलब मीन। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, यह जो 3 राशियां हैं यह दिखाते हैं जल तत्व राशि के होने को। यदि सूर्य और चंद्र एक साथ जल तत्व राशि में आ जाए और ग्रहों से पीड़ित हो जाए, कुछ पापी ग्रहों से, तो फिर भी व्यक्ति नशे का आदी हो सकता है। दूसरा भाव जो है हमारे मुख को दिखाता है। पहला भाव हमारे सिर को, दूसरा भाव मुंह को, तीसरा भाव हमारे शोल्डर के आसपास के हिस्से को, चौथा भाव हमारे चेस्ट को, पांचवा भाव हमारे पेट को, बेली को, स्टमक को। इस प्रकार से 12 भाव अलग अलग चीजों को दिखाते हैं। तो ये दूसरा भाव जो है वो हमारे मुख को दिखाता है। यदि यहां पर जल तत्व राशि हो और कोई जल तत्व ग्रह भी आके बैठ जाए, जैसे चंद्रमा जल तत्व ग्रह, यदि यहां पर 4, 8 या 12 नंबर लिखा है, साथ ही साथ वहां पर चंद्रमा भी आकर बैठ जाए और उसके ऊपर किसी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो एक तो जल तत्व भाव खराब हो गया पापक ग्रह के दृष्टि पड़ने से। दूसरा, चंद्रमा जो जल का कारक है वह भी उस ग्रह के कारण पापी हो गया। एक साथ मतलब यदि यहां पर किसी 2 पापी ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है तो एक साथ यह भाव भी खराब हुआ और साथ ही साथ चंद्रदेव के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा, तो जल तत्व भाव भी खराब हो गया और जल तत्व ग्रह भी खराब हो गया। यदि ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो फिर भी व्यक्ति नशे का आदी होता है, खासकर शराब पीने का। जल तत्व ग्रह चंद्रमा के साथ साथ शुक्रदेव भी हैं। यदि दूसरे भाव में शुक्रदेव आकर बैठ जाए, यदि दूसरे भाव में शुक्रदेव आकर बैठ जाए और यहां पर जल तत्व ही राशि हो तो फिर भी वही कमिटमेंट होता है, व्यक्ति शराब जैसे किसी चीज को पीने का आदी हो जाता है। अब होता क्या है, यदि लग्नेश मजबूत है और दूसरा भाव बस कमजोर है, भाई दूसरे भाव में शराब पीने का तो कमिटमेंट बन रहा है, लेकिन यदि लग्नेश मजबूत हो तो व्यक्ति पीता है लेकिन इंटरवेल में पीता है। कोई हफ्ते में एक दिन, कोई 15 दिन में एक दिन, कोई महीने में एक दिन, या कोई ऐसा भी पीता है कि आम लोगों को पता नहीं चलता है। वहीं पे यदि लग्नेश भी नीच का कमजोर हो जाए, पापी ग्रहों से दृष्ट हो जाए, दूसरा भाव भी पीड़ित हो जाए, तो वो आदमी आजीवन फिर नशे का एडिक्ट हो जाता है, फिर वो वहां से निकल नहीं पाता। शुक्रदेव लग्जरियस के कारक है, 12वां भाव व्यय को दिखाता है और शुक्रदेव सपोज 12वें भाव में नीच के होकर बैठ जाए। शुक्रदेव 12वां भाव व्यय का भाव है, शुक्रदेव लग्जरियस को दिखाता है, जली चीजों को दिखाता है। जिस प्रकार से चंद्रदेव जली चीजों के कारक है, वैसे ही शुक्रदेव भी जली चीजों के कारक है। अब शुक्रदेव व्यय के भाव में आके बैठ गए तो सबसे पहले वो व्यय कराएंगे लग्जरियस में, चूंकि वो नीच के होके बैठे इसलिए गलत चीजों में व्यय कराएंगे।
12वां भाव तो बिस्तर सुख का भी भाव है, फिर वो चरित्रहीनता भी लाएगा शराब के साथ साथ। इस प्रकार से इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। यदि चंद्र मजबूत हो, लग्नेश मजबूत हो, सूर्य मजबूत हो, सूर्य प्रतिष्ठा के कारक है। भाई किसी व्यक्ति का सूर्य यदि उच्च का है, मजबूत है, मित्र राशि में है या केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो आदमी पिएगा भी तो संभल के पिएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य देव को उनकी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है। वो आदमी ऐसा पिएगा कि उसकी प्रतिष्ठा खराब नहीं होगी। अपने घर में पी ले, किसी बड़े होटल में पी ले, या पी के सीधे घर आकर सो जाए, सड़क में जाकर वो गाली गलौज न करे, कोई अनैतिक कार्य न करे, कोई ऐसा कार्य न करे जो समाज के विरुद्ध हो, जो मानवता के विरुद्ध हो। यह सब सारी चीजें हैं। तो इस प्रकार से बनता है नशे का योग। ठीक है, चलिए फिर आज के कार्यक्रम को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। अब समय है टिप ऑफ द डे का। अभी मैं 1-2 मिनट पहले बोला था कि सूर्यदेव प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्यदेव साथ ही साथ आरोग्यता के भी कारक हैं, स्वस्थ शरीर के कारक हैं। मैं घर की महिलाओं से विशेष रूप से निवेदन करता हूं कि वह भोजन बनाते समय हर हमेशा ईस्ट फेसिंग हेड करके वो भोजन बनाएं। जब वो भोजन पका रही हो तो उस महिला का मुंह, उस गृहिणी का मुंह हर हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। और उधर से कोई एक खिड़की हो, कोई एक दरवाजा हो, यदि ठीक सामने तो उसे हर हमेशा खोल दें। ना हो अगल बगल में हो तो फिर भी उसे खोल दें। वहां से कुछ ऐसी हमें एनर्जीज मिलती है जिससे भोजन में पौष्टिकता बढ़ जाती है, और उस भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति आरोग्य को प्राप्त करता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए नमस्कार।